चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, सीएलसी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं विके रंजन आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक, प्यारा टॉपिक ऑक्टल संख्या लेकर आया हूँ, जो 12th के एग्जाम में 110% इससे पूछा जाता है। तो देर न करते हुए हम अपनी क्लास को क्या करना करते हैं। तो चलिए, हम लोग टॉपिक का नाम बताएं। अभी अभी आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या, करण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन, तो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं तो किसी भी परमाणु पर जो घात उपस्थित होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी परमाणु पर जो घात उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी परमाणु पर जो घात उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नियम को बारी से पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोगों को निकालने के लिए सिखाएंगे। और एग्जाम में हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और 1-2 नंबर नहीं बल्कि 3-4 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोगों को आज ना चुटकियों में इसका इसे निकालने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए, देर न करते हुए हम अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम, अगर आपसे ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं पूछता है तो बता दीजिएगा किस परमाणु पर जो घात होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी परमाणु जो घात उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का क्या है, कुछ नियम है। ज्ञात करने का क्या है, कुछ नियम है। सबसे पहला नियम क्या है, तो सबसे पहला नियम है कि यदि कोई यौगिक के रूप में होता है, यदि कोई कौची के रूप में होता है, यदि कोई यौगिक के रूप में होता है, यदि कोई यौगिक के रूप में होता है, यदि कोई यौगिक रूप में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बुआ, 0 होता है। चलिए ध्यान से समझिए बातों को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यदि कोई यौगिक के रूप में होगा, यदि कोई काची के रूप में होगा, यौगिक के रूप में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, HCl लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि HCl का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, क्या बोलेंगे, 0 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए H2O का क्या होता है, NH3 का क्या होता है, CaCO3 का क्या होता है, CaCO3 का क्या होगा। आगे अगर और बात करते हैं तो जितना भी यौगिक ले सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं, CaCO3। आगे का क्या होगा बुआ, NaCl। आगे क्या होगा, NaHCO3। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर का अगर बात करता है तो इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा रे बुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या होगा, 0। यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन क्या बताइए कितना होगा, क्या बोलेंगे, फटाक से बोलेंगे 0। क्या होता है, 0 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल का ऑक्सीकरण बताइए, क्या बोलेंगे, 0। अगर आपसे पूछा जाता है अमोनिया ऑक्सीकरण संख्या बताइए, क्या होता है, 0। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम में आपको बताया गया है कि यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है। देखिए पहला नियम हम लोग देख लिए। दूसरा नियम में बताया गया है कि यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है, अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बालक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यदि कोई
स्वतंत्र अवस्था में होगा। अकेले होगा तो अकेले का भी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 होता है। अकेले होगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। जैसे तुमसे पूछ दिया जाए, बालक ध्यान से समझो, आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीजन का बताइए, या क्लोरीन का बताइए, नाइट्रोजन का बताइए, या सल्फर का बताइए, या साइनाइड का बताइए। अगर अकेले पूछता है, अगर यही यौगिक के रूप में बोलेगा ना तो चेंज हो जाएगा, और स्वतंत्र अवस्था में बोलेगा तो सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। फिर से एक बात समझिए, यहाँ पे क्या बोले, यदि कोई यौगिक के रूप में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। दूसरा, यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है, यदि कोई तत्व कौन अवस्था में होता है? स्वतंत्र अवस्था में होता है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। यह बात ध्यान से समझिए। तीसरा नियम में बताया गया है, तीसरा नियम में बोला गया है, बालक ध्यान से समझो तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम में बात करें तो तीसरा नियम में हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि तीसरा नियम में कि यौगिक के रूप में, यौगिक के रूप में फर्स्ट ए ग्रुप, ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन कितना होता है? +1 होता है, +1 होता है। बात को यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, यौगिक के रूप में फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो यौगिक के रूप में फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। यौगिक के रूप में फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? +1 होता है। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के अंतर्गत आएगा कौन कौन? तो ध्यान से देखिए, इसका ट्रिक तो लोग पढ़ा होगा। हालीना, हालीना नाम की लड़की थी, हालीना कर रब से कोचे रे बुआ फरियाद, हालीना कर रब से फरियाद। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर का बात करें तो इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तब +1 होता है। प्लस का क्या होता है? 1 होता है। बात पता चला? यौगिक के रूप में रहेगा तब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1, अब खाली तुमसे पूछ दे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए तो क्या होगा? 0। अगर आपसे पूछे लिथियम का बताइए तो 0, और यौगिक के रूप में लिथियम का बताइए तो कितना? +1, +1। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या बताइए तो 0, और यौगिक के रूप में सोडियम का संख्या बताइए तब प्लस का कितना? 1। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अगला नियम में हम लोग देखते हैं, तीसरा हो गया चौथा नियम। चौथा नियम में क्या बताया गया है बालक? तो चौथा नियम में आप लोगों को यही बताया गया है, चौथा नियम में कि यौगिक के रूप में सेकेंड ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। प्लस कितना होता है रे बुआ? 2 होता है। यौगिक के रूप में अगर फर्स्ट ए ग्रुप को बोलेगा तो +1, यौगिक के रूप में अगर सेकेंड ए ग्रुप का बोलेगा तो +2, प्लस का कितना? 2। जैसे यहाँ देखिए सेकेंड ए ग्रुप के अंतर्गत आएगा कौन कौन? यहाँ पे लिख देते हैं हम सेकेंड ए के अंतर्गत कौन सी आता है रे बुआ? तब बेटा, मांगे, कनिया, सुंदर, बाप, रे बुआ राजी। याद है सेकेंड ए ग्रुप का ट्रिक हम लोग याद किए थे, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप राजी। देखिए ना, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप राजी मिलेगा, पहले बढ़िया से पढ़ लो, है ना। तो इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर के बात करते कितना? सब का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। पहला नियम में हम लोग पढ़े, यदि कोई यौगिक रूप में होगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0, यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0, के रूप में फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या +1, यौगिक ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या +2। आगे देखिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट नियम है 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ 5 नंबर में क्या बताया गया है बालक?
तब 5 नंबर में बताया गया है हम लोगों को कि हाईलाइट के रूप में, यहां देखिए हाईलाइट, हाईलाइट के रूप में हाइलोजन, हाइलोजन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है रे बुआ? तब माइनस का 1 होता है। माइनस का क्या होता है? वो 1 होता है। आप लोग हाइड्रोजन के अंतर्गत जानते होंगे कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ये अगर यौगिक के रूप में, हाइलाइट के रूप में ये सब रहेगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन होता है माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1। हाइलाइट के रूप में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1, हाइलाइट के रूप में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि यौगिक के रूप में कितना हुआ था? 5। छठा नियम, छठा में बताया गया है कि यौगिक के रूप में ऑक्सीजन का, यहाँ पे लिख नहीं रहे लेकिन आप लोग समझिएगा, यौगिक के रूप में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है तो यौगिक के रूप में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। क्या होता है? 2। यौगिक के रूप में अगर आप सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है तो कितना हो जाएगा बताइए? इसका भी हो जाएगा -2। अगर यौगिक के रूप में आपसे पूछता है साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या बताइए तो यौगिक के रूप में साइनाइड का भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। क्या होता है? -1। यौगिक पूछ दे नाइट्राइल का, NO3 रहे NO2 रहे, इसका पूछ दे तो नाइट्राइल का होता है -1 होता है। माइनस का क्या होता है? 1, माइनस का 1। यौगिक के रूप में अगर सल्फाइड का पूछ दे, SO3 रहे SO4 रहे, SO3, अगर हम लोग सल्फाइड का पूछेगा तो सल्फाइड का भी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2 होता है। अगर कार्बोनेट रहे, CO3 रहे, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 2 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का क्या होगा? 2 होगा। बात हम लोग देखेंगे जहां पे जो आएगा वहां पे बताएंगे। अभी आप लोग फिलहाल में इतना नियम याद रखिए, फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, समझिएगा, इसको समझना नहीं, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर आपसे देता है ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग सूचित करते हैं कोची से हुआ? वो एन से। तो एन समझ जाइएगा, वो एन रहेगा तो ऑक्सीकरण संख्या है। किसको कहेंगे? तो किसी भी परमाणु पर जो घात उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कुछ नियम होता है। नियम पहला क्या है? यदि कोई यौगिक के रूप में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यौगिक डायरेक्ट तुमसे पूछ दे कि बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण संख्या 0, नाइट्रिक अम्ल का 0, हाइड्रोक्लोरिक का 0, अमोनिया का 0, कोई चीज यौगिक के रूप में रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है कि यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है, स्वतंत्र का मतलब अकेले होता है, तो स्वतंत्र रहेगा, अकेला रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। जैसे तुमसे पूछ दे कि हाइड्रोजन का बताइए तो 0, नाइट्रोजन का बताइए 0, सल्फर का बताइए 0, यौगिक के रूप में पूछेगा तब फिर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यौगिक के रूप में फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1 होता है। फर्स्ट ए तो 1 और सेकेंड ए तो 2, फर्स्ट ए तो 1 और सेकेंड ए तो 2। यहाँ देखिए यही लिखे हैं, यौगिक के रूप में सेकेंड ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अगर यौगिक नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, यौगिक के रूप में ही इसका होता है। यहाँ देखिए हाइलाइट के रूप में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -1 होता है। यौगिक के रूप में अगर पूछता है आपसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए तब क्या होगा? -2। देखिए आगे ऊपर में हम ऑक्सीजन के 0 लिखे थे लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में था, इसमें सब में हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? यौगिक। क्या लगा रहे हैं? यौगिक। नहीं लिखा है लेकिन समझना है आप लोगों को, यौगिक के रूप में, 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 यौगिक के रूप में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना? -2। यौगिक के रूप में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2, यौगिक के रूप में साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या -1, यौगिक के रूप में नाइट्राइल का ऑक्सीकरण संख्या -1, यौगिक के रूप में सल्फाइड का ऑक्सीकरण संख्या -2, यौगिक के रूप में कार्बाइड का, बोले तो कार्बोनेट का कितना होगा? -2 लिख लीजिएगा आप लोग, एक नियम बना के लिखेंगे क्या कि यौगिक में
ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। यौगिक के रूप में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। आप फिर ये वाला लिख लेंगे बस एगो, है ना। फिर लिखेंगे यौगिक के रूप में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, और ये वाला लिख लेंगे, है ना। फिर लिखेंगे यौगिक के रूप में साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अगर बार बार लिखिएगा तो पूरा पूरा याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे तुमसे पूछ दिया जाए कि क्या करें, निम्नलिखित का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या करें, यहाँ लिख देते हैं निम्नलिखित का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ऑक्सीकरण संख्या क्या करें, ज्ञात करें। ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। जैसे तुमसे क्या पूछेगा, जैसे तुम लोगों को जटिल यौगिक वाला पूछता है, लेकिन सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हार्ड वाला में चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे पूछ देते हम ना, HNO क्या है, 3 है, और इसमें आप लोगों को बता देना है, किसका बता देना है रे बालक, किसका बना देना है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल देना। 1 मिनट, 2 में यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों को, 2 में क्या लिख दें, तो 2 में लिख देते हैं हम, यहाँ देखिए 2 में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें सल्फर का निकाल देते हैं। यहाँ 3 में लिख देते हैं, 3 में लिख देते हैं काची, तब PCl5, यहाँ P के निकाल देते हैं। 4 में लिख देते हैं NaOH, इसमें किसका निकाल दें, Na का निकाल देते हैं। 5 यहाँ पे लिख देते हैं, 5 में क्या लिख दें, तब 5 में लिख देते हैं हम Na2CO3, इसमें C का निकाल देते हैं। आगे एक और लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। देखिए छठा क्या लिख दें, NaHCO3, इसमें H का निकाल, C का निकाल देते हैं। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से आप लोग समझिए, एकदम सब आप लोग खुद ही निकालिएगा। कैसे निकलेगा, जो देखिए, जैसे इसमें इसका पूछा है, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व का है, माने इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है क्या गो, 1 गो, कै गो, लिख दीजिए 1। अगुना हाइड्रोजन का होता है कितना, +1। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का हम मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X। ऑक्सीजन देखिए कै गो है, 3 गो, और ऑक्सीजन का होता है कितना, था -2। अब बराबर पूरा यौगिक है, तो यौगिक की कोची 0। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए यहाँ समझिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन के गो है, 1 गो, तो लिख दीजिए 1। अगुने इसका होता है कितना, 1। नाइट्रोजन का निकालना है, तो कुछ लिख देंगे X। ये देखिए ऑक्सीजन है क्या गो, 3 गो, तो 3। अगुने होता है कितना, -2। अब पूरा यौगिक है, तो यौगिक का क्या लिख देंगे, 0। यही लाइन मेन है रे बुआ, ये लाइन समझ गया तो बन गया। फिर से देखिए यहाँ 2 1 0, तो इसमें ही घट जाएगा, तो लिख देंगे X - का 5 बराबर 0। X बराबर के कितना, 5। किनका किनका आया है तो सुंदर, नहीं आया है तो और सुंदर, है ना। चलिए दूसरा हम लोग बना के देखते हैं। देखिए दूसरा, बालक ध्यान से समझो, आइए पॉइंट अपने आते हैं पॉइंट पे, यहाँ बनाइए। जैसे यहाँ देखिए इसका बनाते हैं, इसका तो निकालना है, तो कुछ लिख देंगे X। अब प्लस में क्लोरीन है क्या गो, 5 गो, गुने होता है कितना, -1। फिर से देखिए यहाँ इसका निकालना है, तो इसका X। अब प्लस में क्लोरीन है क्या गो, 5 गो, तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 5। और गुना में हाइड्रोजन के अंतर्गत आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कितना होगा, -1। अब बराबर पूरा यौगिक है, तो 0। लिख देंगे X - 5, अब बराबर के कितना, 0। तो X बराबर कितना है, माइनस जाएगा प्लस के। है आसान, बनेगा नहीं बनेगा, चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट, इसका मेन नियम है रे बुआ, नियम याद रहेगा तो बन जाएगा, नियम याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, है ना। इसीलिए नियम को याद रखना है आप लोगों को। इसका 2 गो निकालते हैं हम लोग, चलिए निकालते हैं। देखिए इसका हाइड्रोजन 2 गो है, तो लिख दीजिए 2। अगुने होता है कितना, 1। सल्फर का निकालना है, तो X। ऑक्सीजन है 4 गो, तो 4। अगुने होता है कितना, माइनस का, पूरा यौगिक है तो क्या, 0। समझा, मेन यही पॉइंट समझना है तू लोगों को सही तरीके से। हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो, तो लिख दीजिए 2, और गुना इसका होता है कितना, 1। फिर प्लस में सल्फर का निकालना है, तो X। ऑक्सीजन है क्या गो, 4 गो, तो 4। और गुना में होता है -2, अब बराबर में कितना, 0। अब लिख दीजिए कितना, 2 1 कम 2, अब प्लस X, अब माइनस के
8 बराबर 0। अब देखिए इसमें घट जाएगा तो x माइनस के 6 बराबर 0, यानी माइनस होने जाएगा कुछ प्लस, तो x बराबर के कितना 6। अब तो आप लोग से बन जाना चाहिए, है ना। फिर भी चलिए हम बनाते हैं इसका। देखिए इसका निकालना है तो लिख दीजिए x प्लस ऑक्सीजन एगो तो ए का गुने होता है कितना माइनस का 2, हाइड्रोजन एगो है तो ए का गुने होता है कितना बराबर में 0, लिख दीजिए x माइनस के 2 आप प्लस में कितना 1 बराबर में 0, x माइनस 1 बराबर 0 घट जाएगा ना, यानी माइनस होने जाएगा प्लस, तो x बराबर में कितना प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए इसका बनाना है, बनाते हैं हम लोग। चलिए बनाइए। देखिए सोडियम है ना, सोडियम फर्स्ट एक का तत्व है तो इसका कितना होगा 1 होगा, तो एक है तो लिख दीजिए का गुना में 1, एक है तो एक होबो करता है 1, कार्बन के तो निकालने हैं तो x, ऑक्सीजन 3 गो है तो लिखेंगे 3 गुने होता है माइनस का 2 अब बराबर कितना 0, लिखा है 1 कम 1 प्लस में 1 कम 1 प्लस में x एकरा में कितना गुना 1 कितना 2 प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0, तो x माइनस में 4 बराबर 0, तो x बराबर में कितना 4, कितना हुआ 4। इसका निकालिए तो आप लोग, देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है, निकाल के कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कितना आया, बना दें। चलिए बनाते हैं, देखिएगा आप लोग। ये देखिए सोडियम 2 गो है तो लिखेंगे 2 और उन्हें होता है कितना 1, फिर प्लस में देखिए कार्बन का निकालना है तो x, ऑक्सीजन है क्या गो 3 गो, एक होता है कितना रुआ माइनस के 2 अब बराबर में कितना 0, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए एक बार। नहीं सोडियम 2 गो है तो लिख दिए 2 और सोडियम फर्स्ट ग्रुप के तत्व है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, अब प्लस में कार्बन को निकालना है तो x, ऑक्सीजन क्या है 3 गो तो 3 गुने इसका होता है माइनस का 2 बराबर में कितना 0। अब देखा 2 1 कम 2 अब प्लस में x, ये 3 दूना कितना 6 बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4। ठीक है चलिए अति सुंदर। एक दो गो हम लोग जटिल यौगिक का निकाल के देखते हैं। देखिए तो यहाँ 2 और CN6 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं केंद्रीय धातु का। चलिए निकाल के देखिए तो, निकाल दें, चलिए निकाल देते हैं। देखिए कि कै गो है 2 गो तो लिख दीजिए 2, एक फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है, इसका तो निकालने हैं तो इसका लिख दीजिए x, कि देखिए कै गो है 6 गो, इसका होता है कितना माइनस का 1 अब बराबर में कोची 0, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए समझो, ये 2 गो है ना तो लिख दीजिए 2। आइए देखिए पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है, तो फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना प्लस का 1, तो चलिए प्लस का 1 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका निकालना है तो लिख देंगे x। देखिए साइनाइड कै गो है 6 गो, तो 6 और गुने इसका होता है कितना माइनस का 1 अब बराबर में कोचे 0, 2 1 कम प्लस कितना x, एक में गुना कीजिए माइनस के 6 बराबर 0, तो x इसमें घट जाएगा तो माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना 4, कितना आया 4। ये आप लोगों को देता है बुआ एगो एकदम मस्ट भी आई, क्या है NiCO, इसका निकेल कार्बोनिल, इसका नाम है निकेल कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल। इसमें निकेल का कैसे निकालेंगे तो लिख दीजिए इसका x अब प्लस CO है, मतलब C और O, C और O कार्बन मोनो ऑक्साइड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बुआ, इसका यौगिक 0 होगा तो लिख देंगे 0 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना 0, मस्ट भी आई एकदम देगा। ठीक है चलिए एक और निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं K2 एजा पढ़े लिख देते हैं Fe, एजा लिखते हैं हम क्या लिख दें बोलिए CN और लिख देते हैं कौची लिख दें NO2। चलिए इसका निकालते हैं, है ना, निकालिए तो कैसे लिखेंगे बताइए, चलिए बनाइए। इसका निकालना है तो 2 गुने कितना 1 अब प्लस में इसका तो निकालना है तो x, ये देखिए ये गो है तो क्या लिखेंगे 1 गुने माइनस का 1, ये देखिए 2 गो है तो क्या लिखेंगे 2 गुने नाइट्राइल का माइनस का 1 अब बराबर में कोचे 0। फिर से समझिए क्या बोले जो, यहाँ देखिए 2 गो है तो लिख देंगे 2 गुने में कितना 1, फिर प्लस में इसका x, प्लस में देखिए ये गो है साइनाइड तो 1 गुने में कितना माइनस का 1, ये देखिए 2 गो है तो लिखिए 2 गुने में माइनस का 1 बराबर 0।
कितना हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। कितना हो जाएगा 2 से 2 गयो काम से, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x बराबर 1। ठीक है, बाकी हम लोग विशेष अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।